पत्नी गिरफ्तार, आप विधायक फरार। केजरीवाल की लगी लंका, सब तहस नहस। विधायक की वजह से नप गए केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज की बात केजरीवाल को जोरदार तरीके से चुभने वाली। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को दो ऐसे धमाकेदार झटके लगे हैं कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक कोहराम मच गया। न सिर्फ आप विधायक घुटनों में सिर दे देकर रो रहे हैं, बल्कि केजरीवाल सीक्रेट मीटिंग का खुफिया प्लान बनाने में लगे। पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल की पोल खोलकर भाग गए हैं। इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार के बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा की पत्नी को नर्मदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पत्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगे। ये लोग गुंडागर्दी दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पत्नी पर शिकंजा कसते ही केजरीवाल के चहेते विधायक फरार हो गए। हैरानी तो इस बात की है कि केजरीवाल अपने गुंडे बदमाश नेताओं के सपोर्ट में चिल्ला रहे हैं, बुरी तरह से बिलबिलाते हुए नए नए आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो सीएम अपने घोटालेबाज नेताओं को बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा सकता है, अपने जुर्म को छुपाने के लिए तमाम नौटंकी कर सकता है, वो भला गुंडागर्दी करने वाले नेताओं का सपोर्ट कैसे ना करे। अब ये भी जान लीजिए कि विधायक की पत्नी को आखिर क्यों जेल में डाला गया है। दरअसल गुजरात से आप विधायक चेतर वसावा पर घर बुलाकर वन विभाग के कुछ अधिकारियों को धमकाने और अपने आवास पर अवैध हथियार से हवाई फायरिंग करने और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। वहीं उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी होते ही आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बवाल करने में उतर आई। खुद केजरीवाल मीडिया के आगे बैठकर माहौल बना रहे हैं और गुजरात की बीजेपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल ने तो इस केस को ही झूठा बता दिया है, ठीक वैसे ही जैसे वो शराब घोटाला को झूठा बता रहे हैं। इस केस के सामने आते ही केजरीवाल ने मोदी सरकार को लपेटना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कल आपके विधायक और आदिवासी समाज के बड़े नेता चेतर वसावा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। चेतर भाई की धर्मपत्नी तक को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने कभी आदिवासी को आगे नहीं आने दिया, सिर्फ उनका शोषण किया। आपने आदिवासी समाज के बेटे को आगे बढ़ाया तो भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा आदिवासी समाज भाजपा से इसका हिसाब लेगा। भाजपा ने यह हमला चेतर वसावा पर नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज पर किया है। आप नेता लोगों के साथ गुंडागर्दी करे, खुलेआम बदमाशी दिखाए या फिर सरकारी काम को चुनौती दे तो ये सब केजरीवाल के लिए ठीक है, लेकिन एक्शन हो जाए तो जनाब बौखला उठते हैं, सीधा बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने लग जाते हैं। विधायक की पत्नी पर बदमाशी दिखाने पर एक्शन हुआ तो केजरीवाल आदिवासी कार्ड खेलने लगे। अगर आपका विधायक आदिवासी समाज से आता है तो क्या उसे कानून हाथ में लेने की छूट है? मारपीट करने की छूट है? बिल्कुल नहीं। कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर आपके विधायक ने कांड किया है तो सजा तो उन्हें ही झेलनी पड़ेगी, फिर चाहे केजरीवाल चिल्लाए या बौखलाए, उनके हिसाब में कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी टीम छाती पीटने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। आतिशी मारलेना को भी अपने गुंडागर्दी दिखाने वाले विधायक अच्छे लग रहे हैं। आतिशी ने भी बेवजह बीजेपी के खिलाफ छाती पीटी है और बीजेपी को घेरते हुए माहौल बनाया। क्या कुछ कहा मैडम साहिबान, चलिए सुनवाते हैं। के नाते इस मुद्दे को चेतर वसावा जी ने उठाया, उस किसान के लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड करी और इस कॉम्पेंसेशन की लड़ाई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक झूठा एफआईआर चेतर वसावा जी के खिलाफ कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है और इससे पता चलता है कि सिर्फ एक दबाव बनाने का प्रयास है कि चेतर वसावा जी की पत्नी, जो ना मौके में मौजूद थी, ना उस किसान की लड़ाई में भागीदार थी, उन पर भी केस कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत, गवाह सब आप विधायक की पोल खोल रहे हैं। बावजूद उसके भी इन लोगों ने झूठ फैलाना, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। खैर, ये तो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। झूठ बोलकर सत्ता पाली, झूठ बोलकर शराब नीति बनाई और करोड़ों का घोटाला कर लिया। पोल खुली तो फिर झूठ फैलाने में लग गए।
इसी का नतीजा है कि खुद की पार्टी के नेताओं का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठ गया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में केजरीवाल की लंका लग गई है। एक के बाद एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर भाग रहा है। केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली दूसरी बड़ी खबर भी सामने आई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में केजरीवाल की लंका लगा दी है। इछावर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा आप नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। दिग्विजय सिंह समेत बाकी कांग्रेसियों ने जोरों शोरों से आप नेता कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया है, जो केजरीवाल इंडिया गठबंधन से गद्दारी कर कांग्रेस को आंख दिखाते हुए अकेले चुनाव लड़ने के लिए दौड़ रहे थे। अब उसी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उसकी औकात याद दिला दी। मध्य प्रदेश में 200 आप नेता कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने पर राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की, क्योंकि जब से केजरीवाल ने तेज चलने हुए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, तब से केजरीवाल से अंदर ही अंदर कांग्रेस नाखुश थी। क्योंकि एक तो जिन भी राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, फिर चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली, सब में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को भगाया। तो ऐसे में फिर से कांग्रेस को वोट बैंक को बांटने के लिए केजरीवाल मैदान में कूद पड़े हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में ना तो कांग्रेस आने वाली है, ना ही आम आदमी पार्टी, सर्वे भी साफ बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जितना वोट बैंक मिलने वाला भी था, वो भी केजरीवाल की वजह से हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस केजरीवाल की हरकतों से काफी चिढ़ी हुई है और आम आदमी पार्टी में ही सेंधमारी करना शुरू कर दी है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों में आम आदमी पार्टी के सीहोर जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र परिहार, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह चौहान, आर्या के ब्लॉक अध्यक्ष राधे श्याम जाटव और रघुनंदन भड़ोदिया ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एहसान खान, ओबीसी प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव अमन परमार, जिला समन्वय अर्जुन सिंह चौहान सहित 200 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यह खबर सुनने के बाद तो केजरीवाल सदमे में चले गए, क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसियों का शिकंजा सांस नहीं लेने दे रहा है, तो दूसरी तरफ नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना सब कुछ तबाह कर रहा है। वही अब नौबत यह आ गई है कि चुनावी राज्यों में केजरीवाल को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वजह साफ है, पार्टी पर लगा भ्रष्टाचार का दाग, जिसकी वजह से नेता अपनी थू नहीं करवाना चाहते, इसलिए समय रहते ही चुनाव से पहले दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने दावा किया था कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन प्रदेश की 230 सीटों में से महज 70 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकी है। हालांकि ऐसे में खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले सीहोर की चारों ही विधानसभा सीटों पर आप पार्टी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक भी नेता केजरीवाल का साथ नहीं दे रहा। ऐसे में केजरीवाल की हवा टाइट हो गई। भ्रष्टाचार उन्हें ले डूबा है, न पार्टी में नेता बच रहे हैं, न खुद केजरीवाल। अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब केजरीवाल खुद सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहला नोटिस तो जारी कर चुकी है, जिसमें वो पूछताछ के लिए पहुंच रहे नहीं। तमाम आरोप एजेंसी पर ही लगा दिए। खैर, अब ईडी दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे कभी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती, क्योंकि शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी को मिल चुके। केजरीवाल भी खुद ये जानते हैं कि उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बेशक वो कैमरे के आगे आकर नौटंकी दिखा रहे हैं, बार बार झूठ फैला रहे हैं कि शराब घोटाला झूठा है, लेकिन अगर ईडी के आगे केजरीवाल की पेशी होगी, सबूत रखे जाएंगे, अपनों से सामना होगा, तो जाहिर है कि केजरीवाल खुद ब खुद गुनाह कबूल कर लेंगे। यही वजह है कि आप नेता ही दिल्ली में सरकार कौन चलाएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम कौन बनेगा, सरकार कहां से चलेगी, सब चीज़ों पर बात हो रही। खैर, अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि केजरीवाल के जेल जाते ही सत्ता उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दी जा सकती है। खैर, दावेदार तो और भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बाहर किसी नेता के पास जाए, इसलिए वो अब अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। और अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनती है तो आम आदमी में बवाल होना तय है, क्योंकि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सब कुछ आप में बर्बादी की राह पर खड़ा है।
आगे आगे देखिए कैसे केजरीवाल के जेल जाते ही इनका खेल खराब होने वाला है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।